सवाल मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ यार, आपको नहीं पता कि इस देश के सरकारी तंत्र में कौन लोग हावी और कैसे चला रहे हैं? जिस सरकारी आप बताइए ना, आप सरकारी जो तंत्र चल रहा है इस देश आप में, सरकारी मैं आपको सबूत दिखाऊं क्या? धांधली का यूपीएससी से लेके जजों की भर्ती में कोलेजियम सिस्टम से भर्ती होता है, चाचा फूफा ताऊ को जज बनाया जाता है। आप बड़े भोले लग रहे हैं या बहुत शातिर हैं? नहीं आपको नहीं पता है कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं देखिए मेरे अरे आप, अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, तो आपका बपौती है क्या? आपके पिताजी लिखा के लाएं कि आप ही पूछेंगे हम जवाब देंगे? नहीं, सर, आप कितना आप- पढ़े लिखे? तुम इतने शातिर हो या बेवकूफ हो? दो में से एक हो, स्वीकार करो क्या हो? नहीं आप बताओ, विजय माल्या पैसा आपके घर से लेके भागा है या सरकारी बैंक का लेके भागा है? बैंक के लेके तो गड़बड़ी बिना हुए उसको पैसा मिल गया। हमारी बेटी ने दूसरी जाति में शादी कर ली तो उसको किल कर देते हैं। उस देश में वो जज बन जाएगा और वो जाति के आधार पर फैसले नहीं देगा। थोड़ी देर मतलब बाद- सुनो, 18 घंटा कोई आदमी जाति के हिसाब से सारा काम करता है, वो जज की कुर्सी पर जाके ईमानदार हो जाएगा। बड़े भोले आदमी हो यार, इनकी फोटो खींचो भाई। क्या नाम है आपका? नहीं, धीरज झा मेरा नाम है। धीरज झा। अब आ गए मुद्दे पर। आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। मैं कुर्मी हूँ, ये जाति है। आप जनरल हो और मैं ओबीसी हूँ, ये कैटेगरी है। थोड़ा पढ़ो पंडित जी। 10 घर का सर्वे करना, 10 में अगर 3 भी SC ST OBC या माइनॉरिटी का घर मिल जाए तो मुझे आके बताना। इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी और शहर पर जाति विशेष का लोगों का कब्जा है। ये किसी ने भगवान ने किया है, ये बेईमानी से किया गया है। रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक? मुझे याद नहीं है रामायण। महाभारत में कितने श्लोक? नहीं, याद नहीं है। गीता में कितने श्लोक? याद नहीं है। एक दिन पंडित जी पढ़ लेना। अच्छा, ठीक है। जब सुनो, अरे सुनो तो भाई, पढ़ लेना, पता चलेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारी जो बहन बेटी और माँ है ना, उसके अधिकार के खिलाफ है ये धर्म ग्रंथ। अरे आपका बात हमारे बाप दादा सुनते थे, नहीं। अब नहीं सुनेंगे। ये भरम में मत रहो। नहीं। अब बात सुनने की तैयारी करो। हमारी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची आ रही हैं। बहुत तुम लोगों ने बात सुना लिया भाई। सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं ने ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। नौकरी, खेती करना बड़ा अच्छा नौकरी है, तुम खुद शहर में आ गए। समुंदर लांघना पाप था, तुम विदेश चले गए। मंदिर से दान पेटी का चाबी तुम्हारे पास है। हमें क्या बेवकूफ हिंदू समझ रहे हो कि हम खाली चढ़ावा चढ़ाएं? हमें पुजारी बनाओ, दान पेटी की चाबी दो, जो MK स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में। आप जाइएगा तो उसका CEO जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में जाति देख के नंबर दिए जाते हैं। तो वहाँ जब इतनी दिक्कत है तो जब आपके अपनी खेती हो जाएगी। जो सरकारी तंत्र है उस पर भी आप सवाल खड़ा करना चाह सवाल मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ यार, आपको नहीं पता कि इस देश के सरकारी तंत्र में कौन लोग हावी और कैसे चला रहे हैं? आप जिस सरकारी नौकरी आप बताइए ना, आप सरकारी जो तंत्र चल रहा है इस देश में, आप सरकारी नौकरी जितने भी चुन के आते हैं, परीक्षा दे के एग्जाम दे के पास करके आते हैं, मेरिट लिस्ट के साथ आते हैं, हाँ। यानी आपके अंदर वहाँ भी धांधली होती है। मैं आपको सबूत दिखाऊं क्या धांधली का? यूपीएससी से लेके जजों की भर्ती में कोलेजियम सिस्टम से भर्ती होता है, चाचा फूफा ताऊ को जज बनाया जाता है। आप बड़े भोले लग रहे हैं या बहुत शातिर हैं? नहीं आपको नहीं पता है कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, तो आपका बपौती है क्या? आपके पिताजी लिखा के लाएं कि आप ही पूछेंगे हम जवाब देंगे? नहीं सर, आप कितना पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अरे तो आपको नहीं पता है कि इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट में कितनी धांधली होती है? क्यों हो रहे हैं आप? अरे तुम इतने शातिर हो या बेवकूफ हो? दो में से एक हो, स्वीकार करो क्या हो? नहीं। आप बताओ, विजय माल्या पैसा आपके घर से लेके भागा है या सरकारी बैंक का लेके भागा है? बैंक के लेके भागा। तो गड़बड़ी बिना हुए उसको पैसा मिल गया। तो जिस तरह से आज अरे पहले जवाब। तुम कह रहे हो कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी, सरकारी में गड़बड़ी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं तो पूरे सरकारी क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी होती अरे है। तनी मनी गड़बड़ी है यार, कैसी बात कर रहे हो? इस देश का हर चीज, आपकी बहन की बेटी की शादी, हमारे बहन बेटी की शादी जाति देखकर होती है। जो आदमी, लोग जाति देखकर बहन बेटी की हत्या कर देते हैं कि हमारी बेटी ने दूसरी जाति में शादी कर ली तो उसको किल कर देते हैं। उस देश में वो जज बन जाएगा और वो जाति के आधार पर फैसले नहीं देगा। मतलब सुनो, 18 घंटा कोई आदमी जाति के हिसाब से सारा काम करता है, वो जज की कुर्सी पर जाके ईमानदार हो जाएगा। बड़े भोले आदमी हो यार, इनकी फोटो खींचो भाई। नहीं, मैं अगर सवाल हैं? लेकिन क्या नाम है आपका? नहीं, धीरज झा मेरा नाम है। धीरज झा। अब आ गए मुद्दे पर। आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। अरे सुनिए भाई, संवैधानिक बात कह रहा हूँ। इस देश में 5 कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। इससे पहले मनुस्मृति जब था संविधान के बदले तो 5 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, शूद्र, अछूत,
वैश्य और क्षत्रिय, तो पहले वैसे देश चलता था, अब कैटेगरी से देश चल रहा है। उसी तो जाति धर्म को खत्म करने की अरे बात जाति अलग है भाई, जाति आपकी पंडित ब्राह्मण हो, मैं कुर्मी हूँ, ये जाति है। आप जनरल हो और मैं ओबीसी हूँ, ये कैटेगरी है। थोड़ा पढ़ो पंडित जी। नहीं, मैं ये इस बात पर सवाल नहीं, पढ़ाने की बात नहीं अरे है। कैसे यार, नहीं बपौती है क्या? अभी आपके पिताजी होशियार थे तो आप भी नहीं, होशियार ये हो। नहीं हो सकता। नहीं हो अगर सकता ऐसा ना? होता तो वाल्मीकि बताओ, को ऋषि का दर्जा नहीं दिया जाता। क्या वाल्मीकि? फिर अलग डिबेट को मत ले जाओ। नहीं, कौन नहीं, किसको ऋषि नहीं, का नहीं। दर्जा दे रहा है? अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी की फोटो है तुम्हारे घर में? अरे भाई क्यों नहीं है? है? हाँ, अभी हम आपके घर चलेंगे हाँ, सीधे यहाँ से। चलिए बिहार चलिए। अरे जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। हाँ, चलेंगे। वाल्मीकि क्या इस देश के जितने भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में, अपर कास्ट के घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है? लगाते हैं। अरे कितने लोगों के अंदर है? मैं तो लगाता हूँ, मैं तो भगवान मानता हूँ वाल्मीकि मैं को। फिर कह रहा हूँ, इस देश में आप वाल्मीकि- नहीं माने, मैं तो मानता हूँ वाल्मीकि को। पहली बात तो सुन लो, यहाँ धर्म का बहस नहीं हो रहा है। इस मैं देश बहस भी नहीं कर संविधान रहा हूँ, पढ़े सर। हो? हाँ, नहीं सर, संविधान आप बार-बार सुनो, पढ़ने- अरे बहुत जरूरी है यार। आप मुझे, मैं जो कह रहा सुनो, हूँ, आप वाल्मीकि पेट से होशियार नहीं होता आदमी। मेरी बात सर, सुनो सर, फिर- अरे बात तो सुनो पंडित सर, जी, बात सुनो। पंडित बढ़िया तमगा दे रहा हूँ। पंडित मतलब होता है विद्वान। नहीं, कहना शुरू कर दूं झा तो तुम्हारी जाति पता चलेगी। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, इस देश में संविधान में मौलिक अधिकार है धर्म का। हाँ। मैं किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक है? मैं बुद्ध को मानूं, मैं सनातन को मानूं, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मेरा जो अधिकार मन होगा वो मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि सरकारी संस्थानों पर बैठे हुए लोग धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा, जिस तरह बिहार का जिक्र कर रहा था, मैं भी बिहार से आता हूँ, कि लालू बिहार कोई भारत से बाहर थोड़ी है, हम सब भारतीय हैं। सर आप मेरी बात तो सुन बताइए, लें। लालू यादव। हाँ, लालू यादव का जिक्र कर रहे थे, उसमें से चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे। लेकिन उसी चरवाहा विद्यालय के तहत कितने सारे घोटाला हुए आपको पता ही होगा, लेकिन आप उसका प्रोत्साहन दे कहाँ रहे रहते थे। हो आप? अब मैं तो दिल्ली में रहता अरे मेरा वीडियो सब दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में कहाँ? हूँ, यही नोएडा में रहता हूँ, एनसीआर के तहत आता अरे हूँ। सवाल आप भटका कहाँ जा रहे रहते हो। हैं? नोएडा नोएडा में। में। आप कल एक काम करना, आप मलिन बस्ती में रहते हो, झुग्गियों में रहते हो या अपार्टमेंट में रहते हो? अपार्टमेंट में रहता हूँ। अपने अपार्टमेंट में जाना और 5 घर लेफ्ट और 5 घर राइट सर्वे करना कि किस बिरादरी, किस कैटेगरी के लोगों का घर है। और उसमें से अगर 5-10 घर का सर्वे करना, 10 में अगर 3 भी SC ST OBC या माइनॉरिटी का घर मिल जाए तो मुझे आके बताना। इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी और शहर पर जाति विशेष का लोगों का कब्जा है। ये किसी ने, भगवान ने किया है, ये बेईमानी से किया गया है। इस देश में सारी कंपनियों में अब जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। 16 के 16 जज जनरल कैटेगरी के हैं। सारी PSC कंपनियों के चेयरमैन जनरल कैटेगरी के हैं। 1 से टॉप कैबिनेट मिनिस्टर जनरल कैटेगरी का है। भगवान करता है। पेरियार की एक लाइन है, बाबा साहब की लाइन है, मैं बाबा साहब को मानता हूँ कि मैं उस धर्म को लात मारता हूँ जो मुझे नीच कहता है। वर्ण व्यवस्था में कोई किताब पढ़े हो? पुराण पढ़े हो? नहीं, कुरान नहीं पढ़ा हूँ। पुराण हम बड़ी कितने बताइए। पुराण है? 18 पुराण है, 4 वेद है। रामायण में कितने श्लोक है? हैं? रामायण में कितने श्लोक? मुझे याद नहीं है रामायण। महाभारत में कितने श्लोक? नहीं, याद नहीं है। गीता में कितने श्लोक? याद नहीं है। एक दिन पंडित जी पढ़ लेना। अच्छा, ठीक है। जब नहीं, सुनो, अरे सुनो, आप- अरे सुनो तो भाई, पढ़ लेना, पता चलेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारी जो बहन, बेटी और माँ है ना, उसके अधिकार के खिलाफ है ये धर्म ग्रंथ। ये जो सनातन व्यवस्था में महिलाओं के लिए स्कूल नहीं था, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहले स्कूल खोला। आज जो आपकी बहन को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार है, वो ये संविधान देता है, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। आप समझिए ठंडे दिमाग से, हम लोग जाति, सुनो, हम लोग जाति खत्म करना चाहते हैं। नहीं, वही बात तो मैं कह रहा और लालू यादव ने उसी जाति को खत्म किया था, इसलिए उनको ही इज ए पॉलिटिकल रेबेल, वो राजनीतिक योद्धा थे जिन्होंने सवर्णों की लगातार जो लीडरशिप आ रही थी उसको खत्म किया था, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव ने। इसलिए उनको जेल में, अब मैं आपका खेत जोत लूंगा तो आप तो ऐसा है नहीं कि बदला नहीं लोगे। उन्होंने तो सत्ता हथिया ली थी, तो उन पर चोरी का क्या? इस देश, एक लाइन में मैं इस देश के तमाम SC ST OBC के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस नेता को इस देश का सवर्ण समाज गाली दे, इस देश की मीडिया गाली दे, इस देश का जुडिशियरी दोषी ठहराए, वो नेता समझ लो कि तुम्हारे पक्ष वो हितैषी है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, मायावती हो, या अखिलेश यादव हो, या करुणानिधि हो, MK स्टालिन हो, चाहे शिबू सोरेन हो। इस देश की जो मीडिया है ना, सबसे ज्यादा जातिवादी, बेईमान, करप्ट और भ्रष्ट है।
इसलिए इस देश के मीडिया का जिस दिन हम लोगों ने बायकॉट कर दिया, उस दिन इस देश की स्थिति, डेमोक्रेसी अच्छी हो जाएगी, लोकतंत्र अच्छा हो जाएगा। इस देश के लिए सारी कुव्यवस्थाओं, गड़बड़ियों के लिए जो जिम्मेदार है वो इस देश का टीवी और अखबार है, क्योंकि मैंने वहाँ 12 साल नौकरी की है और मैं जानता हूँ। और उसी वजह से ये लोग मीडिया, अब जो जातिवाद है ना, वो हमारे आपके गांव में नहीं है। अब पावर सेंटर्स पर है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। तो ये जो क्रीम नौकरियां हैं वहाँ जातिवाद है, और इसीलिए ये तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में मेरिट के दम पर SC, ST, OBC के लोग आ रहे हैं, जनरल की सीटें पर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि जो मेहनत कश लोग हैं वो लोग हैं, मेडल कौन लोग जीत के लाए ओलंपिक में, पता है आपको? किसानों के बेटे हैं जो खेती करते हैं। जो पेट जिसका फूला रहेगा खा खा के, वो मेडल जीत लेगा। पेट किसका फूला हुआ है बताओ? नहीं, आप देखिए किसान। अच्छा, किसान का पेट फुला है? नहीं, किसान का। अरे किसान का पेट फुला रहता है। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अरे आपका बात हमारे बाप दादा सुनते थे। नहीं। अब नहीं सुनेंगे, ये भरम में मत रहो। नहीं। अब बात सुनने की तैयारी करो। हमारी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची आ रही हैं। बहुत तुम लोगों ने बात सुना लिया भाई। सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं ने ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। नौकरी, खेती करना बड़ा अच्छा नौकरी है, तुम खुद शहर में आ गए। समुंदर लांघना पाप था, तुम विदेश चले गए। मंदिर से दान पेटी का चाबी तुम्हारे पास है। हमें क्या बेवकूफ़ हिंदू समझ रहे हो कि हम खाली चढ़ावा चढ़ाएं? हमें पुजारी बनाओ, दान पेटी की चाबी दो, जो MK स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में। सब पुजारी होगा, एग्जाम होगा, हर जगह आरक्षण लागू। सुनो तो भाई। सुनिए, आप ही काम सुन रहे हैं। सब जगह आरक्षण लागू होगा। जो 90% है उसको हिस्सादारी 90% मिलनी चाहिए। सब ये देश तभी बेहतर देश बनेगा जब इस देश में सब बराबर होगा। जाके अगर ईमानदार आदमी हो, इंसान हो, जमीर है तुम्हारे अंदर, तो जाके सब्जी बेचने वाले का सर्वे करोगे किस जाति के लोग हैं। ठेला चलाने वाले का सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और जो कलेक्टर SP बन के बैठा उसका सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और ये मत कहना कि मेरिट है। उसके बाप दादाओं ने बेईमानी की है 7 नस्लों तक। जो अंग्रेज के गुलाम थे, चाकरी करते थे, पैर धोते थे, उनको अंग्रेजों ने जमीन दिया। जो मुगलों के यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता करते थे, उनको मुगलों ने मंत्री बना रखा था अपने यहाँ। इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल ये लड़ता था। इस देश का SC, ST जो आज है, जो संवैधानिक दायरा है, वो किसान अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। और वो लोग जो आज अमीर होके बैठे हैं, वो सब के सब पहले मुगलों के चाटुकार थे, फिर वो अंग्रेजों के चाटुकार हुए, और आज जब देश आज़ाद हुआ तो फिर वो कुंडली मार के इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार, उसमें सवर्ण गरीब भी है, उसका बेटा को भी अब नौकरी नहीं मिलेगी जब निजीकरण हो जाएगा। जी, यही बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जी हाँ, हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं जो साथ ऑप्ट कर रहे हैं, शंभू कुमार सिंह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।